नमस्कार दोस्तों। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है। हाई कोर्ट ने बहुप्रतीक्षित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। और रद्द करने के पीछे इतनी लंबी बहस रही, जिसको आज दिन तक की सबसे लंबी बहस माना जा सकता है, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा था जिस पर अभ्यर्थियों ने दो धड़ों में बट करके पक्ष और विपक्ष बन करके इस मामले को हाई कोर्ट तक ले गए। मामला कुछ ऐसा है जिसको आप इस थंबनेल के माध्यम से समझ सकते हैं। थंबनेल में है अपने आज क्या कारण रहा इस भर्ती के रद्द होने का, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। आखिर कौन कौन है इसके पीछे, इस पॉइंट पर भी अपन बात करेंगे। किस किस नेता का रहा कड़ा प्रयास इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए, किन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो भी अपन बात करेंगे। कौन कौन जाएंगे जेल, ये भी अपन बात करेंगे। अब आगे क्या होगा, इस विषय पर भी अपन बात करेंगे। तो आज के इस पूरे वीडियो के अंदर आपको इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की एक एक चीज की पूरी जानकारी दी जाएगी। दरअसल ये भर्ती परीक्षा जो है 2021 में निकाली गई भर्ती परीक्षा के तहत आयोजित हुई थी और इसमें 859 पद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सत्य में जयते के साथ, क्योंकि सत्य की जीत होती है, ये बात अपन सब जानते हैं। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य को कष्ट सहना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, क्योंकि झूठ के तो पैर होते हैं। झूठ को तो आप एक बोलोगे 100 लोगों तक उसको पहुंचा दिया जाएगा। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो भी सच लगने लगता है। इसी चीज के अनुसार अपन देखते हैं कि सत्य में जयते, सत्य की जीत हुई। ऐसा क्यों हुआ, सत्य की जीत कैसे हुई, अब मैं आपको बताता हूँ। सब इंस्पेक्टर भर्ती जो है 2021 वो रद्द हो गई और वो 859 पदों पर आयोजित हुई थी। इस भर्ती परीक्षा में सभी कैंडिडेट्स जो योग्य थे उन्होंने भाग लिया था, लेकिन इसमें धांधली की स्थिति तब बनी जब इसके पेपर जो है आउट हो गए। परीक्षा से पहले ही पेपर आउट हो गए और पेपर आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो व्यक्ति रहे वो आरपीएससी के खुद मेंबर रहे। आरपीएससी में जिनकी भूमिका थी उन्हीं लोगों ने इस भर्ती परीक्षा के पेपर को आउट करवाया और पेपर आउट करवा के अपने परिचितों तक पहुंचाया। परिचितों ने उसकी सौदेबाजी कर करके बहुत सारे लोगों के समूह तक इसको पहुंचा दिया। और कंडीशन ये हो गई कि इस भर्ती के जब परिणाम आया, अंतिम परिणाम आया, उसमें इंटरव्यू के अंदर भी धांधली सामने आई। और इस परिणाम के अंदर जब एसओजी ने धरपकड़ शुरू करी तो एक के बाद एक नए नए कैंडिडेट्स इसमें पकड़ में आने लगे। ट्रेनिंग छोड़ छोड़ करके भाग के जाने लगे। फिर उन्हीं व्यक्तियों की जो ट्रेनिंग कर रहे थे एसओजी के द्वारा एक बार फिर से उसी पेपर की परीक्षा ली गई, जिसमें जिन लोगों ने टॉपर्स की भूमिका निभाई थी वो व्यक्ति भी पास नहीं हो पाए। इसके पीछे एक बात ये भी सामने आई, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी रहे जिनके हिंदी में 180 के आसपास नंबर थे और उनको एक प्रार्थना पत्र तक नहीं लिखना आ रहा था। तो ऐसी स्थितियां वाले व्यक्ति जो पैसे देकर के इन पदों पर काबिज होना चाह रहे थे, अगर वो वास्तव में इन पदों पर पहुंचते तो आम जनता के साथ क्या न्याय करते, ये एक सोचने का गंभीर विषय था। और इन्हीं चीजों पर ध्यान रखते हुए हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। और स्वतः संज्ञान का मतलब होता है हाई कोर्ट ने बिना किसी मामले को ध्यान में रखे सिर्फ पब्लिक राय के बेस पर इसको स्वतः संज्ञान लिया है। और स्वतः संज्ञान लेते हुए आज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, सीजे हैं समीर जैन। समीर जैन ने इस वैकेंसी को आज पूरी तरह से खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। अब इसको रद्द होने के बाद में क्या स्थितियां बनती है उसकी तरफ देखते हैं। ये भर्ती परीक्षा 859 पदों पर आयोजित हुई थी और 2021 की भर्ती परीक्षा है। हाई कोर्ट ने बोला है कि आरपीएससी को अपनी कार्यप्रणाली को सुधारना चाहिए। कार्यप्रणाली सुधारने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि आरपीएससी की संलिप्तता इस वैकेंसी के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिली है। इंटरव्यू के तक और परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट होने तक में आरपीएससी सदस्यों का मुख्य रोल रहा है। और आरपीएससी सदस्यों में भी जो मुख्य रोल रहा, उन व्यक्तियों के नाम जो है काफी चर्चा में रहे। उनमें नाम माना उन्होंने कि रामूराम रायका जो आरपीएससी सदस्य थे और बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी मेंबर थे, इन दोनों की भूमिका काफी संदिग्ध रही। और इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने यह भी बोला है आज के डिसीजन में, हालांकि उनके नाम उन्होंने रिवील नहीं किए, लेकिन हाई कोर्ट ने बताया कि इस वैकेंसी में जो पेपर में आउट होने वाली जो पेपर था उसमें मुख्य रूप से आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका पाई गई है।
और वो 6 सदस्यों की भूमिका संदिग्ध रही है पेपर लीक के मामले में। अब 6 सदस्यों में 2 सदस्य तो रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा हो गए, बाकी 4 मेंबर कौन थे उनके नाम रिवील होगा। हाई कोर्ट का जब पूरा डिसीजन प्रिंट होकर के आएगा उसमें उन सदस्यों के नाम देखने को मिलेंगे। तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, ये सिर्फ एक झांकी है। क्यों है? क्योंकि इसने तो खाली सरकार को डिफेंड करने का मौका नहीं दिया। सरकार चाह रही थी इन भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाए, जो एलिजिबल कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है उन व्यक्तियों को अंदर रखा जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने किसी को नहीं सुना और पब्लिक जो मांग थी, डिमांड थी, उसके बेस पर इसको रद्द कर दिया। रामूराम रायका के अलावा 4 सदस्य कौन कौन है, इस विषय पर जानकारी जो है आपको मिलेगी हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद। अब हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो टाइप होकर के आएगा, उसके बाद में पता चलेगा कि हाई कोर्ट ने किन किन अन्य व्यक्तियों को दोषी इसके तहत माना है। अब हाई कोर्ट ने क्या बोला है इसके बाद में कि वैकेंसी रद्द हो गई और इसके 859 पद जो हैं इन पर लगने वाले व्यक्तियों का साथ क्या होगा। तो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो व्यक्ति 2021 की वैकेंसी में शामिल थे उन सभी व्यक्तियों को इस वैकेंसी में भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। 2021 की वैकेंसी में जिन व्यक्तियों ने एलिजिबिलिटी थी वो सभी व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, 859 जो पद थे उनको 2025 में जो 1015 पदों पर वैकेंसी निकली है उसके अंदर ऐड करने का हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। इस तरीके से अब जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है वो 1874 पदों पर हो जाएगी। तो ये अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी रहेगी सब इंस्पेक्टर की, क्योंकि सब इंस्पेक्टर बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, आरएस के समकक्ष पोस्ट मानी जाती है। तो आपको ये देखना है कि इतने पदों पर बड़ी वैकेंसी आने के बाद 2021 की जो 859 पदों की वैकेंसी है इसको 2025 के 1015 में शामिल करने के बाद 1874 जो पद होंगे उनमें जो व्यक्ति इस बार फॉर्म भर रहे हैं उनके साथ साथ अब कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ओवर एज हो गए थे 5 साल की लंबी प्रोसेस के दौरान। तो उन व्यक्तियों को भी इसमें मौका मिलेगा, तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा। अब सब इंस्पेक्टर की भर्ती के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए। और आरपीएससी जो है जिस तरीके की भूमिका इस वैकेंसी में अब तक रही थी इंटरव्यू में और परीक्षा प्रणाली में, उसमें आरपीएससी को फटकारा है, आरपीएससी को सुधार करने को कहा है, इंटरव्यू तक में सुधार करने को कहा है। बहुत सारे स्टेट्स में इंटरव्यू आयोजित नहीं होते हैं इन परीक्षाओं के साथ, कॉलेज लेक्चरर में और सब इंस्पेक्टर में। वैसे ही प्रणाली अगर राजस्थान में भी लागू हो जाए तो हकीकत में ईमानदार ऑफिसर चयनित होकर आएंगे। तो आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली, बस इतना ही इस बात को आपके लिए मैं क्लियर करना चाह रहा था। अब आगे के लिए आप तैयारी कीजिए और सब इंस्पेक्टर बनिए।